हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करता है। वो है हाउ टू फॉर्म एन इन्वेस्टमेंट थीसिस। देखिए, आपने पूरी इक्विटी रिसर्च की, वैल्यूएशन करी, आपने रिपोर्ट बनाई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई कन्विक्शन कैसे बिल्ड करें, कि उसमें पैसे लगाए या ना लगाए, और पैसे लगाए भी तो कितने लगाए। सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स की जॉब फेस करते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ थीसिस, हाउ टू बिल्ड कन्विक्शन एंड हाउ मच टू एलोकेट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। यही आज हम सीखेंगे हमारी वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Hey everyone, so we are in the Zoom now. अब देखेंगे हम कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट थीसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट? सो इफ यू आर एब्सोल्युटली न्यू टू द मार्केट, या फिर आपको कोविड के बाद से काफ़ी इन्वेस्टमेंट थीसिस फॉर्म करने में प्रॉब्लम हुई है, सो लेट मी जस्ट हेल्प यू, राइट? ये सेशन पूरा आपको एक लाइट देगा कि भाई आप पूरी रिसर्च करने के बाद थीसिस कैसे फॉर्म करें और उस थीसिस पे हम एक्ट कैसे करें, राइट? बिकॉज वंस अगेन, जब आप एक इन्वेस्टर होते हो नए मार्केट में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भाई अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसकी स्टोरी कैसे क्रिएट करें। हाउ डू वी नो कि अब हमें कैसे नेविगेट करना है। तो आज हम वही सीखेंगे कि सबसे ज्यादा क्रूशियल स्किल कौन सी होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए मार्केट में, राइट? क्योंकि अगर आपको थीसिस फॉर्म करना नहीं आता, देन लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी इक्विटी रिसर्च में जॉब नहीं लगेगी, आप कभी मार्केट में खुद से रिटर्न्स अर्न नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर यू वॉच द लेसन टिल दी वेरी एंड, राइट? मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। एंड मेक श्योर कि आप पूरा लेसन देखें और कोई भी स्किप ना करें। एक स्टूडियस माइंडसेट से लेकर आए और हम पूरा केस स्टडीज देखेंगे कि कैसे कैसे मैंने कितनी कितनी कंपनीज पे थीसिस फॉर्म करी और उनके ऊपर मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करी, राइट? सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर सेशन एंड हम पूरा केस स्टडी बेस करेंगे, राइट? हमारा जो एडवांस्ड इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम है वो भी केस स्टडी बेस ही है। बैच नंबर 3 शुरू होने वाला है, सो आई अनाउंस द डेट्स वेरी सून, सो मेक श्योर यू एंजॉय द वीडियो। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप एक सब्जेक्टिव फील्ड में हैं। एक इन्वेस्टिंग जो है, इक्विटी रिसर्च जो है, वैल्यूएशन जो है, एक हाईली सब्जेक्टिव फील्ड है। इट्स एन हाईली सब्जेक्टिव फील्ड। नो टू एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर विल लुक एट अ कंपनी इन द सेम वे। आपके पास इन्वेस्टर ए है, इन्वेस्टर बी है, एंड बोथ ऑफ देम आर एनालाइजिंग, लेट्स से वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ना हो सकता है इन्वेस्टर ए के लिए वो अंडर वैल्यूड हो, राइट? लेकिन इन्वेस्टर बी के लिए हो सकता है वो ओवर वैल्यूड हो, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दूसरे लोग आपसे एग्री करें ना करें, वॉरेन बफेट आपसे एग्री करे या ना करे, कोई ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कोई आपको कुछ बोले, इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ ये मैं पहले आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि थीसिस फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वी कैन नॉट फॉर्म देयर आर ओन ओपिनियन और थिंक इंडिपेंडेंटली। कि आपको अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं पता लगेगी, आपको अगर ये नहीं पता होगा कि भाई मेरे को अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज वेयर द थीसिस बिल्डिंग स्किल कम्स इन, कि आप अपनी खुद की थिंकिंग के बेसिस पे हाउ कैन यू फॉर्म अ थीसिस ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी, राइट? सो मेक श्योर जब भी आप इन्वेस्टिंग करें, वेन एवर यू इन्वेस्ट इवन 100 रुपीज ऑफ योर मनी, आप अपने खुद के ओपिनियन से करें। ट्विटर पे पूछना, सर मेरे पास इतना स्टॉक है, पीयूष मेरे पास, मैंने ये स्टॉक खरीदा है इस लेवल पे, क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब करके ना आप मोटा पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में, क्योंकि कभी कभी मार्केट आपको रैंडम अपॉर्चुनिटीज देगा, राइट? आपको रैंडम अपॉर्चुनिटीज देगा और आप दूसरों से पूछते रहोगे कि भाई क्या करना है, मुझे क्या करना है। सो मेक श्योर आप अपने ओपिनियन बनाना सीखिए और थीसिस बिल्ड करना सीखिए इस वीडियो से, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरी वीडियो की, सो मेक श्योर आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, राइट? सो सबसे पहले समझते हैं कि एक इन्वेस्टर के कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए। ये भी मैंने अपने पिछले 5 से 6 साल के करियर में सीखे। जब मैं 17-18 साल का, तब मैं मार्केट में घुस गया था। सो अब तक मैं 3-4 चीजें ही सीखी हैं और वो उसमें से ये है। सबसे पहले देखिए, आपको पूरे मार्केट को नहीं सिलेक्ट करना। पूरा मार्केट आपके उसमें नहीं है, आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं है, आपके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में नहीं है। तो स्क्रीनिंग ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स, अब ये कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, नाउ स्क्रीन करने के बाद आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। नाउ दिस इज वेयर इक्विटी रिसर्च कम्स इन, राइट? एंड इफ यू हैवंट वॉच माय इक्विटी रिसर्च प्लेलिस्ट, आई हाईली सजेस्ट यू टू प्लीज डू इट। थर्ड, फाइंडिंग अ गुड प्लेयर एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। नाउ लेट्स से आपने 5 स्टॉक एनालाइज करें, राइट? नाउ 90% ऑफ द चांसेस में इन अ बुल मार्केट लाइक दिस, अभी देखिए बुल मार्केट चल रहा है, इवन दो मार्केट काफी टाइम से डाउन चल रहा है, यू विल रियलाइज कि 5 स्टॉक्स में से इन अ टिपिकल बुल मार्केट
प्योर अंडर वैल्यूड मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। डीप अंडर वैल्यूड होना बहुत मुश्किल है। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसे बुल मार्केट में करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। मैं जानता हूँ कुछ सेक्टर्स एंड कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी डीप वैल्यू प्ले हैं, बट वंस अगेन यू डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग दो, सो मेक श्योर यू फाइंड अ गुड प्लेयर एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन स्किल्स, नाउ व्हेन आई से वैल्यूएशन स्किल्स, इट डज नॉट मीन कि आपको अगला प्रोफेसर दामोदरन बनना है। बहुत सबको ये कंफ्यूजन है, ये डिलेमा है कि मेरे को प्रोफेसर दामोदरन वाली वैल्यूएशन नहीं आती तो मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यू डू नॉट हैव टू बी अ ब्लडी एक्सपर्ट ऑन वैल्यूएशन और इवन ऑन इक्विटी रिसर्च। आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए वैल्यूएशन का, कि प्राइस टू अर्निंग्स है, प्राइस टू बुक है, ईवी टू इबिटा है, या फ्री कैश फ्लो यील्ड है, राइट। सो आपके पास ये बेसिक होना चाहिए कि इस लेवल पे मैं खरीदूंगा, इस लेवल पे मैं बेच दूंगा, ये होना चाहिए। फोर्थ, फॉर्मिंग द थीसिस। ना आपने वैल्यूएशन देख ली, आपने प्लेयर्स जज कर लिए, आपने 5 प्लेयरों को सिलेक्ट कर लिया, आपने बोला कि मैं एक प्लेयर में इन्वेस्ट करूंगा अपने 10,000 रुपए। ना इसकी थीसिस आप कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैविंग फेथ टू बाय द स्टॉक। नाउ लेट मी शो यू वन कंपनी जिसपे मैंने थीसिस बिल्ड की थी, पूरा एनालिसिस किया था, लेकिन मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं करा, राइट। उस प्लेयर का नाम है, सो वंस अगेन वी आर इन द स्क्रीनर, सो उस प्लेयर का नाम है वरुण बेवरेजेस। नाउ वरुण बेवरेजेस का स्टॉक देखिए, या जस्ट गो 3 इयर्स बैक, मैंने वरुण बेवरेजेस स्टॉक अराउंड यहाँ पे कहीं देखा था। अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ है, सो देखिए 290 रुपीज के अराउंड देखा था मैंने 2023 में देखा था, तब प्राइस मेरे ख्याल से तब 800 रुपये का था। अभी दो स्प्लिट करके 290 का हो चुका है। तो मैंने स्टॉक को यहाँ पे देखा था अराउंड 2023 मई में, राइट। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट डेट कि मैंने थीसिस कब फॉर्म की थी, बट मैंने आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट इट समवेयर ओवर हियर। लेकिन मेरी थीसिस के अकॉर्डिंग ये बाय स्टॉक था कि मैं इसको खरीद लूंगा, मुझे ठीक लगा था कि फेयरली वैल्यूड है, बट मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? बिकॉज आई लैक द फेथ। मेरे पास वो फेथ नहीं था टू एक्ट ऑन माई वैल्यूएशन, टू एक्ट ऑन माई रिसर्च, टू एक्ट ऑन माई रिपोर्ट। अभी भी आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देखोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना डॉक्यूमेंट सेक्शन में, यू विल फाइंड द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ वरुण बेवरेजेस। सो यहाँ पे बात यही आती है, अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव द कन्विक्शन, एंड एज अ रिजल्ट कन्विक्शन नहीं, तो फेथ कहां से आएगा? आपके पास फेथ भी नहीं है, देन यू विल नॉट मेक एनी मनी इन द मार्केट। आप पैसा नहीं बना पाओगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो मेक श्योर थीसिस बनाने के बाद, कन्विक्शन थोड़ी सी बिल्ड करने के बाद, यू एक्ट ऑन इट। थोड़ा सा खरीदो, लेकिन खरीदो, फिर देखो कि क्या होता है, क्वार्टर कैसे चलते हैं, अगले स्टॉक प्राइस कैसा परफॉर्म करता है, एंड देन ऐड मोर टू इट, राइट। वंस अगेन, वरुण बेवरेज की कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, बस आई एम जस्ट गिविंग यू प्राइम एग्जांपल, राइट। एक और थीसिस दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे मेरे को स्टॉक बहुत पसंद आया था लेकिन मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं करा। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। नाउ करंटली देखिए पीई जो है 91 टाइम्स है। कहने का मतलब है 1 रुपया कमाने के लिए मैं 91 रुपीज पे कर रहा हूँ कंपनी के मैनेजमेंट को, राइट। 91 फॉर ₹1 ऑफ अर्निंग्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। और भी सारे हॉस्पिटल्स है, वन से के नाम नहीं लूंगा, हमने उस पर रिपोर्ट भी बनाई है, वो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, एंड दे आर एक्सपैंडिंग, राइट। सो मेक श्योर आप ये थीसिस बनाना सीखें। वो कैसे सीखें, आगे चलते हैं, राइट। सो मेक श्योर आप थीसिस बनाना सीखें, एंड आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सो बफेट साहब का सुनते हैं कि बफेट इज एम्फसाइज्ड ओवर एंड ओवर अगेन कि आप देखिए स्टॉक जब खरीदते हो तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। तो थीसिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या चल रहा है भाई। बिजनेस एनालिसिस स्किल आपकी बहुत टॉप की होनी चाहिए, आपका बिजनेस को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर दैट यू एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द बिजनेसेस। देखिए अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप आलसी हो कि आपको कॉन कॉल नहीं पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना, आपको क्रेडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा एक्सेल नहीं करना, देन प्लीज लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो बेस्ट रूट है वो एसआईपी है। आपको थीसिस बिल्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है आप कभी पैसा बनाओ कभी ना बनाओ, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन जो स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न्स हैं, कि आपका स्ट्रेस भी वो एडजस्ट करते हैं रिटर्न में, वो आपके बहुत कम होंगे, आपको स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू योर रिटर्न। सो मेक श्योर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस एनालिसिस में, राइट। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए सबसे पहले तो आपको एक एनालिस्ट के परस्पेक्टिव से सोचना ही पड़ेगा, राइट। आप एक इन्वेस्टर बाद में बनते हो, पहले एनालिस्ट बनते हो। सो मेक श्योर आप इन्वेस्टिगेट करें एनुअल रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड कॉन कॉल्स। मैं बार बार रिपीटेटिव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको
सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जल्दी पैसा बन जाएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। नाउ कम्स अ क्रूशियल पॉइंट। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सारे स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करना, राइट। आपको सारा पूरा यूनिवर्स एनालाइज नहीं करना। आपको सिर्फ उन कुछ ही चीजों को एनालाइज करना है जो विच यू एक्चुअली अंडरस्टैंड, इन्हीं के ऊपर आप एक्चुअल में कन्विक्शन बिल्ड कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ वरुण बेवरेजेस? द आंसर इज यस। Do I understand the business of Max Healthcare? The answer is yes. Right? So, do I understand the Shakti Pump का business? हाँ भाई, मैं समझता हूँ। But the thing is, do I have the conviction? क्या मेरे पास कन्विक्शन है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की? वो है मेरा काम। एज एन इन्वेस्टर आपको सिर्फ कौन कौन नहीं पढ़ना, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ओनली लुक एट दो स्टॉक्स विच यू अंडरस्टैंड, ताकि आप कन्विक्शन बिल्ड कर पाओ। राइट नाउ, ये होती क्या है थीसिस की? थीसिस हम कैसे बिल्ड करते हैं? नाउ लेट्स सी। इट्स सिंपली द रीजन व्हाई यू वांट टू बाय अ स्टॉक, दैट्स इट। कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछे कि इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या होती है, इस रिकमेंडेशन के पीछे आपकी थीसिस क्या है, कंफ्यूज मत होना। इट्स सिंपली द स्टोरी और नरेटिव यू टेल योरसेल्फ एंड टू योर क्लाइंट्स एज टू व्हाई अ पर्टिकुलर स्टॉक इज अ गुड बाय और सेल। कि सर, अगर हम मैक्स हॉस्पिटल आज बाय कर रहे हैं, व्हाई आर वी बाइंग इट? व्हाट्स द रीजन? व्हाट्स द थीसिस बिहाइंड इट? व्हाट आर सम नरेटिव्स दैट यू आर टेलिंग मी? right? So indirectly, sorry, indirectly, if I am saying कि मैक्स हॉस्पिटल आज एक बाय है, once again not a recommendation, just giving you an example, तो उसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट्स द स्टोरी? एंड दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट थीसिस, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर्स। सो देखिए, दो प्रकार की थीसिस होती है आपकी कभी भी इन्वेस्टमेंट में। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, दो थीसिस बना दो, एंटी थीसिस एंड योर थीसिस, राइट। कि हमें क्यों करना है, व्हाट आर द प्रोज, कि हमें क्यों नहीं करना, व्हाट आर द कॉन्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एंटी थीसिस हम क्यों बनाते हैं? एंटी थीसिस हम इसलिए बनाते हैं ताकि वी कैन अंडरस्टैंड द रिस्क एंड वी कैन मैनेज द पोर्टफोलियोज रिस्क। क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम ये नहीं है कि वो रिटर्न मैनेज कर रहे हैं, वो ये है कि वो रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एंटी थीसिस, राइट। सो लेट्स सिंपली गो टू मैक्स हेल्थ केयर। ना तो क्वेश्चन कम्स कि देखिए, मैक्स अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैक्स की रेटिंग इतनी अच्छी है, राइट। अभी इन्वेस्टर कॉल भी आने वाली, सो आई एम ट्रैकिंग दिस बिजनेस, सो वंस अगेन यू विल रियलाइज कि भाई, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ थीसिस बनाते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर। मेरा काम है यहाँ पे एंटी थीसिस बनाना ना। जब मैंने एंटी थीसिस बनाई थी, मैंने सिंपल से स्टॉक का पीई रेशियो देखा था, स्टॉक का ईवी टू इबिडा देखा था, राइट। क्योंकि हॉस्पिटल्स को हम यूजुअली ईवी टू इबिडा से वैल्यू करते हैं। एंड वंस अगेन हम हॉस्पिटल का वेबिनार लाने वाले हैं। इफ यू वांट टू एनरोल, यू कैन एनरोल इन इट, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सो एंटी थीसिस मैंने कैसे बनाई कि भाई, अच्छी ग्रोथ है, राइट, फेमस हॉस्पिटल है, राइट, इट्स अ चेन ऑफ हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे देखोगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। बट द थिंग वाज, वैल्यूएशन प्लेड अ बिग रोल इन सेइंग नो टू मैक्स हॉस्पिटल, राइट। नाउ आपको ऐसा लगे कि मैं थीसिस सुना रहा हूँ अपनी या रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट आई एम सिंपली गिविंग यू एन लाइव केस स्टडी जो मैंने की थी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ आपको, मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रहा यहाँ पे। सो आपको यही सब देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें जो खराब हो सकती हैं, कौन सी चीजें जो अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने देखा, ग्रोथ अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, आपके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, मैनेजमेंट टॉप नॉच है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो खुद सेथ क्लारमैन के अंडर में काम करके बैठे हुए हैं, राइट। इस कंपनी के प्रमोटर जी, अभिषेक दुआ करके कुछ नाम है उनका, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट वैल्यूएशन वाज अ थिंग। आई थॉट कि भाई, इट्स अ बिग नो फॉर मी, इवन दो आई स्टिल ट्रैक द कंपनी, बट स्टिल इट वाज अ बिग नो एट दैट टाइम। सो ये होती है आपकी एंटीथीसिस। कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रोके, उसको एंटीथीसिस बोलते हैं। थीसिस हम उसको बोलते हैं, कोई भी चीज जो आपको बोले कि भाई लेट्स इन्वेस्ट, राइट। एक और स्टॉक दिखाता हूं मैं, जहां पे मैंने बोला कि भाई लेट्स इन्वेस्ट, कि मेरी थीसिस यहाँ पे चलेगी। उस स्टॉक का नाम है नुवामा, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। इफ यू रिमेंबर, ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च ने अभी लास्ट टू लास्ट मंथ एक वेल्थ मैनेजमेंट का वेबिनार किया था, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली लव द वेबिनार। रिपोर्ट बनाना सीखा हमने, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा फंडा था, एक डीमर्ज्ड एंटिटी है ये, एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट, कि उससे ये डीमर्ज हुई है। पिछले साल ही इसका आईपीओ आया था, एक साल हो चुका आईपीओ को आए हुए, राइट। सो नुवामा का बिजनेस सिंपल से ऐसा था
कि भाई इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस विच आई वुड लव टू ओन, कि अगर कल जादू से मैं नुवामा का 100% ओनर बन गया, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस. नुवामा इज ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है. कंसिलियन रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग टू वेल्थ मैनेजमेंट. सो इट्स अ बेसिक थीसिस. थीसिस मेरी ये थी कि जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, people will shift their money from savings account to wealth creating assets, right? Wealth creating assets. पहला मेरा पॉइंटर ये था. दूसरा मेरा थीसिस का पॉइंटर ये था, नुवामा जो है, इट डज नॉट सर्व रिटेल क्लाइंट्स. रिटेल क्लाइंट्स को ये लोग सर्व ही नहीं करते, दे सिंपली सर्व HNI एंड UHNI. ना तो क्वेश्चन कम, जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ेगी, क्योंकि देखिए अगर आप मैस्लोस की हायरार्की थ्योरी समझोगे, यू विल रियलाइज कि व्हेन पीपल आर HNI UHNI, दे वांट स्पेशल ट्रीटमेंट, एंड नुवामा इज एट द फोर फ्रंट ऑफ दैट, राइट? सो चलते हैं एक बार इनकी पीपीटी में. लेट मी शो द पीपीटी ऑफ नुवामा सो दैट यू मे गेट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब इनकी पीपीटी आप पढ़ोगे ना, आपको इजीली थीसिस बनाना आ जाएगा किसी भी कंपनी का, राइट? नाउ देखिए, एसेट मैनेजमेंट का इनका रेवेन्यू देखते हैं. 45% वाई वाई ग्रोथ है, 34% वाई वाई ग्रोथ है हाफ H1 में, एंड ये Q2 में. 10,000 करोड़ का AUM है. 67% ग्रोथ इन वाई वाई, 67% ग्रोथ आई है. नाउ कैन यू सी द थीसिस प्लेइंग आउट? आई एम अज्यूमिंग कि नुवामा का AUM ग्रो होगा. क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट्स का जो है वो चलन बढ़ेगा. मोर एंड मोर पीपल विल इन्वेस्ट इन द मार्केट, एंड बिकॉज नुवामा इज अ सिक्लिकल स्टॉक एंड वी आर एट द फोर फ्रंट ऑफ अ मेगा बुल रन, सो यहाँ पे साइकिल का भी टाइमिंग मेरा बहुत अच्छा है. सो दिस इज हाउ यू फॉर्म अ थीसिस. मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप थीसिस कैसे फॉर्म कर सकते हैं. सिंपल सा आपको ये समझना है कि भाई ग्रोथ कहाँ पे है. उसके बाद उसमें से एक ऐसा टॉप का प्लेयर पकड़ लो जो अच्छा प्ले कर रहा है, जिसके रिटर्न रेशियोज अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, राइट? एंड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, राइट? आगे बढ़ते हैं. राइट, यहाँ पे थीसिस आपको खुद समझ आ जाएगा. यहाँ पे देखिए, ये खुद बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ओनरशिप. ओनरशिप देखिए, पीएजी सिंपली द ब्लैक रॉक ऑफ एशिया, कह सकते हैं इसको ब्लैक रॉक ऑफ एशिया. एशिया की सबसे पावरफुल एंटिटी है. ओनली एस्टैब्लिश प्लेयर विद प्रूवन एग्जीक्यूशन अक्रॉस एफ्लुएंट HNI UHNI. नुवामा की एनुअल रिपोर्ट में, नुवामा की पीपीटी में, यू विल नॉट फाइंड द वर्ड रिटेल क्लाइंट्स. दे सिंपली सर्व UHNI क्लाइंट्स. एंड इफ आई एम पर्सनली स्पीकिंग, सूनर और लेटर मैं भी ऐसे ही बिजनेस में फॉर्म करना चाहूंगा कंसिलियन रिसर्च को. सो इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी. सो दिस इज हाउ यू फॉर्म अ थीसिस, राइट? सो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं वरुण बेवरेजेस का. वरुण बेवरेज का मैंने क्यों किया था? क्योंकि देखिए वरुण बेवरेजेस एक सिक्लिकल एंटिटी है, ओ सॉरी सीजनल एंटिटी है, राइट? आप डॉक्यूमेंट में चाहिए, पीपीटी उठाइए. यहाँ पे इनकी वॉल्यूम ग्रोथ देखनी थी आपको, और कुछ नहीं करना था, राइट? सिंपल सा फंडा था, वॉल्यूम ग्रोथ देखनी है इनकी. यहाँ पे हमेशा चेयरमैन के लेटर हमेशा बहुत अच्छे होते हैं इनके एक्चुअली में, राइट? वी रिपोर्टेड द स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 24.1%, राइट? 101 पे 1.17% इंक्रीज इन EBITDA मार्जिन, रिजल्टिंग इन 30.5% ग्रोथ इन EBITDA एंड 22% पैड ग्रोथ, राइट? सो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ का भी नाम दे ही रखा होगा. एंड 100% यूटिलाइजेशन ऑन रेट ऑन 100% यूटिलाइजेशन रेट भी है. सो ऑल इन ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ऐसे बिजनेसेस में आपका पैसा हमेशा बना ही रहेगा. देर इज अ लेसर प्रोबेबिलिटी कि आप लूज करो, क्योंकि ग्रोथ इन बिजनेसेस में कंसिस्टेंट है, राइट? नाउ अगर मैं आज बताऊं कि अगर मैं आज वरुण बेवरेज में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, वो मेरा आंसर है नहीं. क्योंकि मेरी जो एंटी थीसिस है वो वैल्यूएशन पे आके अटक जाती है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू बाय, इट्स अबाउट व्हाट यू पे, राइट? हाउ मच यू पे. सो यहाँ पे ये है. सो ऐसे करके आपको थीसिस फॉर्म करनी है. पहले ये देखो कि मेगा थीम कहाँ पे चल रही है. मेगा थीम जानने के लिए सिंपल सा है, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स वगैरह पढ़िए, मार्केट को ट्रैक कीजिए, कौन कॉल पढ़िए, विल अंडरस्टैंड की मेगा थीम क्या है, राइट? एक चेकलिस्ट देता हूं मैं आपको. सबसे पहले किसी भी कंपनी की थीसिस बनाने के लिए ये देखिए, टॉप लाइन ग्रो कर रही है नहीं कर रही, आपका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, इज इट इन डबल डिजिट्स और सिंगल डिजिट्स, आर द मार्जिन स्टेबल और एक्सपैंडिंग. वरुण बेवरेज के मार्जिन हमने देखे एक्सपैंड कर रहे हैं.
इज द इंडस्ट्री एक्सपीरियंसिंग टेलविंड्स? टेलविंड्स है या नहीं, या हेडविंड्स है? अभी जैसे आप देख सकते हैं केमिकल सेक्टर में पिछले 3 से 4 साल में हेडविंड्स आई हुई है। केमिकल स्टॉक पैसा नहीं बना के देंगे आपको, वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। हाउ इज द कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी? नाउ देखिए, किसी भी कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर बैरियर्स टू एंट्री है ही नहीं, आरओसी विल सूनर और लेटर कोलैप्स टू द रिस्क फ्री रेट। आप मुश्किल से रिस्क फ्री रेट भी कमाओगे तो बहुत बड़ी बात है, राइट? या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कभी कभी नीचे गिर जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, रिस्क फ्री रेट की बात कर रहा हूँ। हाउस द मैनेजमेंट इन कॉन कॉल? मैनेजमेंट कैसे बात कर रही है? आर दे एक्सपैंडिंग? आर दे एक्सपैंडिंग द ऑपरेशंस, और आर दे स्टेबलाइजिंग द ऑपरेशन? राइट, आपको ये देखना है। इज देयर एनी री रेटिंग पोटेंशियल? यहाँ पे वैल्यूएशन आंसर है, राइट? सो ये वैल्यूएशन के आंसर्स हैं। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई री रेटिंग का चांस है या नहीं, राइट? नाउ मैनेजमेंट को समझते हैं, हमने सारे पॉइंट समझे। मैनेजमेंट को समझते हैं कि मैनेजमेंट को कैसे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, वंस अगेन एक पोर्टफोलियो कंपनी है मेरी। आप सबको पता ही होगा, मैंने ट्विटर पे वीडियो बनाई है, शिल्चा टेक्नोलॉजीज, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ पे आप केपेक्स फाइंड करोगे। लेट मी जस्ट, केपेक्स, यहाँ पे देखिए कंपनी क्या बोल रही है। सो अगेन आई मीन वी विल बी टेकिंग कॉल इन नेक्स्ट 2 months, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी वी आर इंस्टॉलिंग। बट इन आर केस इट इज वेरी फास्ट। सो सपोज दैट वी डिजाइन स्टडी ऑफ 5000 MBA, वी कैन अप एंड रनिंग लेस देन 1 year, राइट? सो ऑल इन ऑल यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर कंपनी केपेक्स करती भी है, दे कैन क्विकली अपग्रेडेड टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, राइट? अभी रिसेंटली कंपनी ने 3000 MVA से अराउंड 4500 से 7500 MVA किया था, राइट? सो इस कंपनी की थीसिस मेरी यही थी कि जो ट्रांसमिशन पूरा सेक्टर है वो टेलविंड से ग्रो कर रहा है, एंड दिस कंपनी इज एक्सपैंडिंग इट्स टॉप लाइन, एक्सपैंडिंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एंड कस्टमाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर्स है। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म द इन्वेस्टमेंट थीसिस, राइट? कि आपको केपेक्स अगर आप कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या बोल रही है उस केपेक्स के बारे में, एंड हाउ दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स, राइट? बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव लगेगा, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल रियलाइज कि इतना मुश्किल नहीं है, एंड इट इज क्वाइट इजी टू डू सो, राइट? सो विद दिस फोक्स, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। एंड वंस अगेन, अगर आपने इक्विटी रिसर्च का कोर्स नहीं देखा, देन आई हाईली सजेस्ट यू टू प्लीज डू इट, बिकॉज इट विल गिव यू अ बेस लाइन टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर, राइट? सो कैसे करते हैं? एक कंपनी पकड़िए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, मैनेजमेंट को सुनिए, इंडस्ट्री को समझिए, एंड उसके बाद देखिए कि कंपनी अगले 1 साल में या अगले 2-3 क्वार्टर में कहाँ स्टैंड करती है। दिस इज हाउ यू फॉर्म अ थीसिस, राइट? इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को जरूरत नहीं है, एंड इन्वेस्टमेंट को हमेशा सिंपल रखिए। ये कोई DCF वैल्यूएशन नहीं कि कॉम्प्लेक्स है। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड व्हेन इट इज सिंपल। थैंक यू सो मच।